प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए जो दिसंबर मंथ में एग्जाम होगा उसके लिए साइंस यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। और आपको बता दें, जो आपका साइंस का एग्जाम होगा यह 24 दिसंबर के दिन आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताएंगे और इसका पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ आगे आपको सिखाएंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे सोशल साइंस का, उसके अलावा मैथ का, इंग्लिश का, सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय कोड आपका 112 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों। बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे तो देखना, खंडवा में 30 क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव में 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, एक न्यूटन मीटर कितने के बराबर होता है बच्चों? तो ये 1 जूल के बराबर होता है। पहला का ना आप लोग डी नंबर याद रखिएगा। 2 नंबर है स्पंदित जो ना संपीड़ित कमानी में संचित ऊर्जा क्या होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। दूसरा का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं 3 नंबर का, तो बोला ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों? तो इसमें होती है एक तो गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बात करेंगे तो सी यहाँ पर जो है ना बच्चों, बिल्कुल ही आपका सी जो है बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। चलिए, तो सी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम लोग पावर कहते हैं, यानी शक्ति। राइट आंसर सी होगा। 2 नंबर है 1 एम तथा 2 एम द्रव्यमानों के पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, तो इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात को देखो समान है, यानी कि जितना एम है तो एम रहेगा, और जितना बच्चों इस प्रकार से भी कर सकते हो, बट्टे में भी कर सकते हो, 2 एम है तो 2 एम कर सकते हो। देखो 1 एम के गुना में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा बच्चों, तो निकल जाएगा 1 बट्टे में 2 एम के गुना में 2 तो 2 निकल जाएगा। इसको अनुपात में आप इस प्रकार से लिख सकते हो 1:2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया, तो ए नंबर बिल्कुल ही आपका करेक्ट। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 5 हो गया, 6 की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपसे बोला गया शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है ना? तो शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है ना बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, है ना, क्या होगा 6 नंबर का? तो बिल्कुल ये हो जाता है आपका, याद रखिएगा, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला गया है 7 नंबर, यदि दो व्यक्ति अलग अलग प्रत्येक 5 केजी की 2 वस्तुओं को 30 मीटर की ऊंचाई पर क्रमशः 2 तथा 4 मिनटों में ले जाते हैं, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो बिल्कुल ये हो जाएगा दूसरे व्यक्ति द्वारा अधिक कार्य, पहले व्यक्ति द्वारा अधिक कार्य, दोनों द्वारा समान कार्य, दोनों द्वारा 2 तथा 4 मिनटों में, तो दोनों द्वारा समान कार्य नहीं होगा, दोनों द्वारा जो है ना ये हो जाएगा दोनों व्यक्ति द्वारा अधिक, तो ऑप्शन बी होगा बच्चों। आगे हम लोग बात करेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 60 केजी का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये 72 जूल के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल ये 8 नंबर का करेक्ट। ठीक है, 8 नंबर का भी होगा बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रश्न बोला यदि 5 सेकंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति क्या होगी? तो मशीन की शक्ति हो जाएगी जो ना 64 वाट। राइट आंसर बी होगा, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक नैनोमीटर होता है, आप लोग बी नंबर याद रखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ना 11 बोला कैल्शियम जो है ना फास्फेट का सही सूत्र क्या है? तो इसका सही सूत्र हो जाएगा CA3PO4 2, ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है 2 मोल NH3 का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान हम लोग बात करेंगे, तो ये बिल्कुल ही आपका हो जाएगा 15 ग्राम। राइट आंसर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, 10 ग्राम कैल्शियम यानी कि CA में उपस्थित मोलों की संख्या बताइए। तो मोलों की संख्या जो है ना ये हो जाएगा 0.25 मोल, ऑप्शन बी होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। 14 नंबर है CaSO4 में CA की संयोजकता क्या होगी? तो CA की संयोजकता की बात करेंगे ना बच्चों, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका CA का, तो CA में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 14 है ना, 14 है तो ये 0 होगा। 1 सेकेंड बच्चों, 14 है
तो 14 की बात करेंगे ना तो इसमें आपका 2 होगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगा है, 1 होगा, डायरेक्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि CA है, CA के गुणों में क्या होगा, 1 ही ना होगा। चलो आगे बात करते हैं 15 का। तो क्या बोला, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे, तो इसमें लगभग 0.5 मोल होगा, राइट होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, आयरन का लैटिन नाम क्या। तो आयरन का लैटिन नाम बात करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा फेरम, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। 16 नंबर का याद रखना आप लोग, है ना। 16 का क्या होगा बच्चों, 16 का सी होगा ना। चलो आगे बात करते हैं 17 का, CO का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका 22 ग्राम मोल होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको हम इसका PDF आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ये मैं आपको सिखा देता हूँ। इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, गूगल ओपन करके मिट्ठू स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना। कैसे करना है चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिट्ठू स्टडी सेंटर, फटाफट से चैनल का नाम मिट्ठू स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करिए। ऊपर करिएगा फर्स्ट में ही आपके सामने मिट्ठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से करके नीचे बढ़ना है बच्चों। आपको नीचे इस प्रकार से चले आना है, नीचे आओगे तो आप देखोगे आपके सामने जो है क्लास 9 का यहाँ पर जो है ना सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा होगा क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर होगा तो पेज को रिफ्रेश एक बार कर लेना बच्चों। यहाँ पर देखना आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा सभी का आंसर की के साथ में, ठीक है। और बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर मिलेगा। और एग्जाम कब से कब तक चल रहा है, तो 23 दिसंबर से 24 दिसंबर तक एग्जाम चलेगा। चलिए आगे बढ़िएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। नीचे फिर बढ़िएगा और इधर देखिए पेपर का नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए कर सकते हो डाउनलोड, हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है। साइंस का अगर करना है सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा, उसको रिफ्रेश करके आप आंसर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर इंग्लिश मिल जाएगा, उर्दू का, नॉन हिंदी का, मैथिली का, तो सारे सब्जेक्ट का है। तो आके अच्छे से डाउनलोड करो बच्चों आप लोग यहाँ से जल्दी से। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। प्रश्न की आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है, यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 18 नंबर का जो है ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आप नोट कर लीजिएगा C2H4O2, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, ये नहीं होगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर जो है ना C4H8O4 होगा, ऑप्शन ही होगा। बात करते हैं 19 का, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी। तो नाइट्रोजन में संयोजकता की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे ना बच्चों, तो बिल्कुल 19 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना, चलिए बिल्कुल नाइट्रोजन में संयोजकता ये 4 हो जाएगा, डी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र यदि C2H4O2 है तो इसका सरल सूत्र क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा 20 नंबर का ऑप्शन डी होगा, यानी कि बात करेंगे CH2O, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन आपसे क्या बोला, प्रश्न आपसे बोला गेहूं किस प्रकार का फसल है। तो गेहूं जो है प्यारे बच्चों याद रखना 21 है ना, तो गेहूं जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा आपका ये ग्रीष्मकालीन फसल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, 2D 4D किसका सामान्य सूत्र है। तो ये बिल्कुल जो ना खर पतवार नाशी का, राइट आंसर बी होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए 24 है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति स्वदेशी गाय की है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, गिल होगा क्या। चलिए 23 है ना बच्चों, बिल्कुल ये आपका गिल एस्टीन जो ना फ्रीजियन का हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्न में कौन बदिया बनाए गए नर है। तो बढ़िया बनाए गए नर की बात करेंगे ना तो सांड बुल होता है, गाय बैल। तो 24 है बच्चों, है ना, तो ये आपका हो जाएगा सांड बुल जो होता है ना यही होता है, बी नंबर याद रखिएगा। बात करते हैं 25 नंबर का। प्रश्न है कि निम्न में से कौन हमारे देश में पाए जाने वाली भैंस की एक प्रजाति नस्ल है। तो याद रखिएगा 25 है ना, ये आपका हो जाएगा जफारवाडी, ऑप्शन डी होगा। बात करते हैं 26 का, खली या तेल केक या तथा गुड़ पशुधन के आहार के कौन से भाग है। तो 26 का बी नंबर होगा बच्चों, याद रखना ये आपका हरा चारा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का। तो 27 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में कौन हरित गृत गैस नहीं है। तो ये आपका O2 हो जाएगा, ठीक है, O2 गैस नहीं होगा। 27 है ना,
तो यही नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सी नंबर होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वायु में लैंड प्रदूषण के लिए निम्न में जिम्मेदार कौन होता है? तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शीशा रहित पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं 29 का, वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं ना? तो 29 का सी होगा, यानी कि फ्लाई एंस, ऑप्शन नंबर जो ना क्या नहीं होगा उत्सर्जित? प्रदूषक निम्नलिखित में से वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता। हाइड्रोकार्बन एसिड तो फ्लाई एंस ये नहीं होता, ऑप्शन सी होगा। चलिए अब बात करते हैं 30 नंबर का, निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका SO2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने टोटल क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ना तो 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर हमने देख लिया। इसका आंसर आपको गूगल में भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव वगैरह की बात करेंगे तो ये सारा देख लो। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का जवाब देना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कर लेना, 10 नंबर मिलेगा। पहला है 1 किलोवाट घंटा क्या? अगला है कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती तक पहुँचने में रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? 3 नंबर है कि क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान निरात्मक हो सकता है? 4 नंबर है तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या? बात करते हैं हम लोग 4 नंबर का। तो देखो 4 नंबर बोला तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या? अगला क्वेश्चन, उदाहरण के साथ किसी तत्व की संयोजकता की व्याख्या करें। 6 नंबर है बहु परमाणुक आयन क्या है? सो उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 वायु प्रदूषकों का उल्लेख करें। क्वेश्चन 8 की ओजोन स्तर हमारे लिए कैसे उपयोगी? और 9 नंबर है BOD उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक खेती क्या होती है? अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। तो लॉन्ग की बात करेंगे तो इसमें ना 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 मार्क्स बोला है तो 15 नंबर आपको मिलेगा। पहला है गतिज ऊर्जा की परिभाषा दे। वेग से गतिज द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा की व्याख्या प्राप्त करें। अगला है कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। अगला है कि सरसूत्र और अणुसूत्र में अंतर स्पष्ट करें, दोनों किस प्रकार परस्पर संबंधित है। अगला है कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? जल प्रदूषण रोकने के उपाय बताएं। अगला क्वेश्चन कि मिट्टी के अवयव क्या है? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बच्चों इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आएंगे, तो आप जाके डाउनलोड करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।